लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई की चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श के लिए अमर उजाला एमएसएमई मंथन का आयोजन हुआ। एमएसएमई मंत्रालय के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की नामी हस्तियां, व्यापारी, निर्यातक और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी तादाद में जुटे। मकसद था कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान कर उन्हें सरकार तक पहुंचाना और समाधान की दिशा तय करना। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुई। इस मौके पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन सुरेश कुमार गुप्ता, लघु उद्योग भारती की जिला इकाई प्रमुख रचित अग्रवाल और एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र सहित कई अधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोविड के बाद से शिपिंग खर्च लगातार बढ़ रहा है और जिससे निर्यातकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीएफटी प्राधिकरण निर्यातकों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा। इस कारण सरकार को एक अलग संगठन बनाना चाहिए जो केवल निर्यातकों की दिक्कतों का समाधान करे। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पर सवाल उठाया और कहा कि मुरादाबाद में केवल मेटल क्राफ्ट को शामिल किया गया, जबकि यहाँ ग्लास और वुड क्राफ्ट का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। उन्होंने मांग की कि इन शिल्पकारों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि 2017 से पहले उद्योग जगत में कई कठिनाइयां थीं, लेकिन अब हालात बेहतर हैं। उन्होंने बताया कि अब उद्योग का पंजीकरण ऑनलाइन आसान हो गया। युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि सभी को नौकरी नहीं मिल सकती। इसके लिए सरकार ने 18 से 40 साल के युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने मुरादाबाद को पीतल की नगरी बताते हुए कहा कि यहाँ का काम देश और विदेश तक जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों से उद्योगों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। लघु उद्योग भारती के जिला इकाई प्रमुख रचित अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने साल 2045 तक एमएसएमई क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। इसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। उन्होंने मांग की कि सरकार एमएसएमई प्रोत्साहन अवार्ड शुरू करे ताकि रोजगार सृजन में योगदान देने वाले उद्यमियों को पहचान मिल सके। साथ ही उन्होंने उद्योगों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने पर जोर दिया, जिससे खर्च घटे और राहत मिले। रचित अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहा कि अधिकारी अक्सर केवल सर्वे के लिए आते हैं, जबकि उन्हें उद्योगपतियों को मार्गदर्शन देने की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि आज के समय में कई उद्योगपतियों के बच्चे व्यवसाय से दूरी बना रहे हैं। वजह यह है कि समाज में व्यापारी वर्ग को सम्मानजनक पहचान नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मानसिकता को बदलने और उद्योग को सम्मान दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। एडीएम प्रशासन गुलाब चंद्र ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान हो और योजनाओं का लाभ हर उद्यमी तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर हर माह बैठक आयोजित होती है, जिसमें उद्यमियों की समस्याएं सुनी जाती हैं और ठोस कार्रवाई होती है। उनका कहना था कि लक्ष्य है कि साल 2047 तक एमएसएमई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। ये तभी संभव है जब उद्यमी और प्रशासन मिलकर आगे बढ़े। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखें। अमर उजाला एमएसएमई मंथन के दौरान सवाल जवाब के सत्र में उद्यमियों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी। इस दौरान जीएसटी की जटिल प्रक्रिया, कच्चे माल पर टैक्स की ऊंची दरें और मुरादाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया न होने जैसे अहम मुद्दे छाए रहे। अधिकारियों ने इन सवालों के जवाब दिए और समाधान का आश्वासन दिया। एक उद्यमी ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय एक टैक्स प्रणाली की बात कही गई, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी जटिल है। मुरादाबाद का पंजीकरण मेरठ में जांचा जाता है और वहां से वापस मुरादाबाद भेज दिया जाता है। इससे समय बर्बाद होता है और खरीदारों पर ध्यान नहीं दे पाते। उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया न होने की समस्या रखी है। जवाब में अधिकारी ने कहा कि जीएसटी लागू होना प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि है। प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। छोटे कारीगर भी 1 एकड़ भूमि में काम शुरू कर सकते हैं। उद्यमियों से अपील की गई कि समस्याएं लिखित में दें ताकि उन्हें सरकार तक पहुंचाकर समाधान हो सके। छोटे निर्माता आजम अंसारी ने कहा कि जीएसटी से दबाव बढ़ गया। पहले कच्चा माल खरीदने पर 6% टैक्स देना होता था, अब ये 13% हो गया। उन्होंने मांग की कि कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर 5% किया जाए ताकि छोटे उद्योगों को राहत मिल सके। इस पर अपर आयुक्त जीएसटी ने कहा कि टैक्स को 12 से घटाकर 5% करने का मकसद केवल मांग बढ़ाना है। निर्यात में भी 5 और 18% की दरें लागू है और 18% टैक्स बाद में रिफंड कर दिया जाता है। इसी तरह 13% का अंतर भी लौटाया जाएगा। इसलिए छोटे उद्योगों को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। एक और उद्यमी ने कहा कि वे छठे नंबर पर हैं, लेकिन विभाग उनसे दूसरे नंबर पर सप्लायर का हिसाब मांगता है। इसके लिए बार बार मेरठ बुलाया जाता है और वकील को भेजने से भी मना कर दिया जाता है। इससे उद्योग का कामकाज प्रभावित होता है। जवाब में अपर आयुक्त जीएसटी ने कहा कि यह मामला मेरठ विभाग से जुड़ा है। अधिकारी जहां बैठेंगे वहीं उद्यमियों को बुलाया जाएगा। यह समस्या केवल मुरादाबाद की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। विभाग केवल चेन के पहले और आखिरी व्यक्ति को पहचानता है। बीच के कई लोग अनजान रहते हैं, जिसके कारण ऐसी दिक्कतें आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।